नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग अभिमन्यु के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। अभिमन्यु महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक है, जिनकी कहानी साहस, वीरता और बलिदान की मिसाल है। उनका जन्म हस्तिनापुर के राजकुमार अर्जुन और द्वारका की राजकुमारी सुभद्रा के घर हुआ था। वे भगवान श्री कृष्ण के भांजे और पांडवों के प्रिय भतीजे थे। उनकी बहादुरी और युद्ध कौशल ने उन्हें महाभारत के युद्ध में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। अभिमन्यु का जन्म तब हुआ जब अर्जुन द्वारका में अपने वनवास के दौरान थे। उनकी मां सुभद्रा गर्भवती थी। कहा जाता है कि जब सुभद्रा गर्भवती थी, तब अर्जुन ने उन्हें युद्ध कला के बारे में बताया था। अर्जुन ने सुभद्रा को युद्ध की कई तकनीकों के बारे में बताया, जिनमें चक्रव्यूह तोड़ने की कला भी शामिल थी। अभिमन्यु गर्भ में ही थे और उन्होंने इन सभी बातें सुनी। हालांकि चक्रव्यूह की पूरी तकनीक जानने से पहले ही सुभद्रा को नींद आ गई, जिससे अभिमन्यु ने केवल चक्रव्यूह में प्रवेश करने का ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन उससे बाहर निकलने की तकनीक नहीं जान पाए। अभिमन्यु ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा द्वारका में श्री कृष्ण के संरक्षण में प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने अपने पिता अर्जुन और चाचा भीमसेन से धनुर्विद्या और युद्ध कला की शिक्षा ली। अभिमन्यु को उनकी वीरता और शौर्य के लिए जाना जाता था। वे युवा होते हुए भी महान योद्धा थे और अर्जुन के समान ही धनुर्विद्या में निपुण थे। उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य से भी शिक्षा प्राप्त की और कौरवों और पांडवों के साथ कई युद्ध अभ्यास किए। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया, जिसमें कौरवों और पांडवों के बीच भीषण संघर्ष हुआ। युद्ध के 13वें दिन कौरवों के सेनापति द्रोणाचार्य ने पांडवों के खिलाफ चक्रव्यूह की रचना की। यह एक अत्यंत जटिल और घातक युद्ध कौशल था, जिसे भेदना बहुत कठिन था। केवल अर्जुन और कुछ अन्य योद्धा ही इसे भेदने की कला जानते थे। लेकिन अर्जुन उस दिन युद्ध के एक अन्य मोर्चे पर व्यस्त थे। इस स्थिति में अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदने का साहसिक निर्णय लिया। उन्होंने अपने पिता अर्जुन से सुनी हुई शिक्षा का पालन करते हुए चक्रव्यूह में प्रवेश किया। हालांकि उन्हें बाहर निकलने का तरीका ज्ञात नहीं था, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह के परिणाम की चिंता किए बिना युद्ध में प्रवेश किया। यह उनकी वीरता और साहस का प्रतीक था। अभिमन्यु ने अपने धनुष और बाणों से कौरव सेना में भारी तबाही मचाई। उनके पराक्रम के सामने कई महारथी झुक गए, लेकिन चूंकि वे अकेले थे और चक्रव्यूह के भीतर फंस गए थे, इसलिए कौरवों ने मिलकर उन पर हमला किया। दुर्योधन, कर्ण, दुशासन, जयद्रथ और अन्य योद्धाओं ने एक साथ मिलकर अभिमन्यु पर वार किया। अभिमन्यु ने अकेले ही इन सभी योद्धाओं का सामना किया, लेकिन अंततः वे थक गए और उन्हें वीरगति प्राप्त हुई। अभिमन्यु की मृत्यु ने महाभारत के युद्ध को एक निर्णायक मोड़ पर पहुंचा दिया। उनके बलिदान ने पांडवों को आक्रोशित कर दिया और युद्ध में उनकी जीत के लिए प्रेरित किया। अभिमन्यु की मृत्यु ने अर्जुन को गहरा आघात दिया। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे जयद्रथ को अगले दिन सूर्यास्त से पहले मारेंगे, अन्यथा स्वयं अग्नि में प्रवेश कर जाएंगे। अर्जुन की इस प्रतिज्ञा ने युद्ध को और भी उग्र बना दिया और पांडवों ने कौरवों पर एक के बाद एक विजय प्राप्त की। अभिमन्यु का बलिदान केवल युद्ध कौशल और वीरता का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह उस उच्चतम स्तर के कर्तव्य पालन और धर्मनिष्ठा का भी प्रतीक है, जो एक योद्धा को अपने धर्म के प्रति निभानी चाहिए। उन्होंने अपने जीवन की परवाह किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन किया और अपने परिवार और धर्म के लिए बलिदान दिया। अभिमन्यु की वीरता और बलिदान की कहानी सदियों से लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत रही है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, चाहे उसके परिणाम कुछ भी हों। उनकी वीरता और साहस के कारण वे आज भी हमारे दिलों में जीवित है। उनके पुत्र परीक्षित, जो उनकी मृत्यु के बाद पैदा हुए, ने पांडवों के वंश को आगे बढ़ाया और कुरु साम्राज्य के राजा बने। परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने महाभारत का प्रथम पाठ किया, जिससे यह महागाथा जनमानस तक पहुंची। अभिमन्यु की कथा एक ऐसी कथा है जो हमें अपने धर्म और कर्तव्य के प्रति समर्पण सिखाती है। उनके जीवन की हर घटना एक संदेश देती है, चाहे वह युद्ध कला की बात हो, परिवार के प्रति समर्पण की बात हो या अपने राष्ट्र के प्रति कर्तव्य की। उनका बलिदान और साहस हमें यह सिखाता है
कि एक सच्चा योद्धा वही है जो अपने धर्म और कर्तव्य के प्रति अड़िग रहता है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। इस प्रकार अभिमन्यु का नाम सदैव वीरता, बलिदान और कर्तव्यनिष्ठा के प्रतीक के रूप में लिया जाता रहेगा। तो आशा करता हूं दोस्तों अभिमन्यु के बारे में यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। कृपया कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका जीवन मंगलमय हो, यही हमारी कामना है।